हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी जॉब नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, आज ही रिलीज हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। टोटल 124 पोस्ट्स हैं। 10th पास 12th पास कैंडिडेट, एनी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से स्नातक है और काफ़ी अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि प्योरली गवर्नमेंट जॉब है। किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन तो डाल ही सकते हैं, साथ ही साथ जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया होने वाली है। तो कोई एक खास जगह नहीं है जहां पर जॉब लोकेशन है, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, जहां जहां भी उसके यूनिट्स होंगे। तो नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन स्कीम, एप्लीकेशन फ़ी और बाकी की सभी डिटेल्स हम आगे वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। पोस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरीके से, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, अलग अलग सब्जेक्ट्स में है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिर इसके बाद जियोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कंप्यूटर साइंस आईटी में साइंटिफिक असिस्टेंट है जिसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट। साइंटिफिक असिस्टेंट भी इलेक्ट्रिकल है, साइंटिफिक असिस्टेंट भी सिविल है, तो इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। टेक्नीशियन की पोस्ट है, टेक्नीशियन बी है, इसमें एसएससी पास है और साथ में आईटीआई की हुई है आपने, तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। टेक्नीशियन की सभी पोस्ट में एसएससी सीनियर सेकेंडरी और आईटीआई वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो जितनी भी टेक्नीशियन की पोस्ट है उसमें एसएससी और आईटीआई स्पेशलाइजेशन, तो ये देखना है। इसके बाद टेक्नीशियन के बाद है अपर डिवीजन क्लर्क, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट भी अगर चेक की जाए तो 16 पोस्ट्स हैं और 16 पोस्ट में डिग्री की रिक्वायरमेंट है, स्नातक होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, 50% मार्क्स के साथ में किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक है। अब यहाँ पर खास चीज़ ये नज़र आ रही है कि इसमें किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है, सिर्फ टाइपिंग स्पीड है, वो भी डिज़ायरेबल में, मैंडेटरी नहीं है। और इसके अलावा ड्राइवर की पोस्ट है, तो सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है। 10th पास कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। सिक्योरिटी गार्ड की भी 18 पोस्ट्स हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से काफ़ी पोस्ट हैं। नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है, जैसे मैंने आपको बताया, प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। तो डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। तो ये ऊपर ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि भारत सरकार की ये जॉब है। अब इसकी जॉब लोकेशन की बात करते हैं हम, पहले क्वालिफिकेशन की भी बात करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, रीजनेबल है। 9 अक्टूबर 2021 को ये वीडियो मैं बना रही हूँ, उस वक्त अभी फिलहाल लिंक दिख नहीं रही है मुझे ऑनलाइन एप्लीकेशन की। 9 अक्टूबर को किसी वक्त लिंक जारी कर दी जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की और 24 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है। इसके साथ एप्लीकेशन फ़ी आप देख रहे हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी तो 200 रुपये और बाकी सभी पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। ST SC विमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, दीज कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ी। SC ST एक्स सर्विसमैन, विमेन कैंडिडेट्स, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम 200 एंड मिनिमम 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। अब इसमें जो एज में रिलैक्सेशन की बात की गई तो एज की रिलैक्सेशन भी देखेंगे हम। सबसे पहले जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च इज बेसिकली अ फील्ड ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फील्ड वर्क होती है, लेबोरेटरी वर्क होती है इन एनी one of regions with headquarter at New Delhi, Bangalore, Nagpur, Jamshedpur, Shillong, Jaipur, Hyderabad, or in its sectional offices located at Visakhapatnam, Thiruvananthapuram, or any of the field units located anywhere in India। तो इंडिया के बहुत सारे जगह में जो नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उनके अलावा भी काफ़ी जगह पे उनके फील्ड्स लोकेटेड हैं, तो उनमें कहीं पर भी जॉब लोकेशन हो सकती है। They should be prepared and must be willing to bear the arduous conditions of field life, which involving living in tents or in improvised field accommodation.
दे शुड बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग इनफ टू विदस्टैंड ऑल द रिगर्स एंड हैजर्ड्स ऑफ फील्ड लाइफ। तो इस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी, फील्ड लाइफ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना रहेगा। 9 अक्टूबर को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आई है, वहाँ से मैंने पिक की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक जारी हो जाएगी। 24 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। अब 1 बाय 1 सभी पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। एज, क्वालिफिकेशन की डिटेल, सभी चीज़ें यहाँ पर ही मेंशन की है। पे स्केल भी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी की अगर पोस्ट कर फिजिक्स है, फिर इसी तरह से केमिस्ट्री है, इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स हैं। 35,400 की सिर्फ पे स्केल है। इस पे स्केल पर अब काफ़ी सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे, जिनमें सैलरी आराम से 55,000 उसके ऊपर भी बन सकती है। तो बीएससी जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए आप अगर आराम से सुनेंगे तो मैं सभी पोस्ट के लिए 1 बाय 1 एज, क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको बताती चलती हूँ। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के साथ में 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, या फिर बीएससी फिजिक्स, मैथ्स एंड जियोलॉजी के साथ 60% में, या फिर बीएससी ऑनर्स होनी चाहिए फिजिक्स में 60% के साथ। इसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 इयर्स एज लिमिट रहेगी। और इसके बाद दूसरी है साइंटिफिक असिस्टेंट बी केमिस्ट्री। तो इसमें भी केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स कॉम्बिनेशन है, 60% मार्क्स है बीएससी में, या फिर केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स कॉम्बिनेशन है, या फिर केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोलॉजी कॉम्बिनेशन है, या फिर केमिस्ट्री में ऑनर्स की हुई है, 30 वर्ष अपर एज लिमिट है अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से साइंटिफिक असिस्टेंट बी जियोलॉजी के लिए बीएससी जियोलॉजी होनी चाहिए, 30 वर्ष है। इस सब की सैलरी 50,000 55,000 के ऊपर साइंटिफिक असिस्टेंट की ज़रूर बनेगी, क्योंकि 35,400 की तो सिर्फ बेसिक पे है, इसके ऊपर और काफ़ी अलाउंसेस ऐड होते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क। इसके लिए भी एज लिमिट 30 साल है। 24 अक्टूबर 2021 को बेस लेके 24 अक्टूबर 2021 को बेस लेके एज कैलकुलेट करनी है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक विद कंप्यूटर साइंस वाले, या फिर डिप्लोमा इन आईटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले भी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। एज लिमिट अभी फिलहाल सबके लिए वैसी ही है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल के लिए भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एसएससी होनी चाहिए और आईटीआई होनी चाहिए। कंसर्न्स जो एरिया है, स्पेशलाइजेशन है, उसमें आईटीआई होनी चाहिए। तो टेक्नीशियन की काफ़ी पोस्ट है, इसमें जिनके पास आईटीआई की डिग्री है वो चेक कर लें इसको। इसके बाद हम आते हैं एक जनरल जो सभी के लिए यूज़फुल है, अपर डिवीज़न क्लर्क। 25,500 की अगर पे स्केल है 25,500, तो 40-45,000 के अराउंड मंथली सैलरी आराम से बनती है। 16 पोस्ट हैं और डिग्री ऑफर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स। डिज़ायरेबल में डाला गया कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मुझे नज़र नहीं आई, किसी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की जा रही है। परसेंटेज भी 50% मांगे जा रहे हैं, बाकी सबके लिए 60% है, बस इसके लिए 50% है। अपर एज लिमिट 27 ईयर्स रहने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर लिखी हुई है एज लिमिट। ड्राइवर की पोस्ट है 19,900, 10th पास है, ड्राइविंग लाइसेंस है, 3 साल की एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग अ लाइट एंड हेवी व्हीकल, तो और साथ में कुछ और नॉलेज है या नॉलेज मेंशन की हुई है, तो एप्लीकेशन डाली जा सकती है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 साल, अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स। सिक्योरिटी गार्ड में एक सर्विसमैन 10th पास मिनिमम होना चाहिए, एक्स पुलिस, एक्स सेंट्रल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम पारामिलिट्री पर्सनल आर्म्ड फोर्सेज, ये एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसके लिए हाइट, चेस्ट वगैरह की मेजरमेंट दी हुई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी। मैंने आपको पहले ही बताया मिनिमम एज लिमिट सबके लिए 18 ईयर्स होगी। एप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको बता दिया। जॉब लोकेशन के बारे में बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। एज में जो रिलैक्सेशन होती है वो दी हुई है, सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जिनको एज में रिलैक्सेशन दी गई है और उसके बाद भी वो यहाँ पे एज नंबर 7-8 पर आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर सभी के लिए अलग अलग दी हुई है। जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम होगी और इंटरव्यू होगी। रिटन एग्जामिनेशन के बाद एक इंटरव्यू होगी। रिटन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ये सारी चीज़ें दी हुई। टेक्नीशियन के लिए
प्रिलिमिनरी टेस्ट होगी और उसके बाद फिर एक और रिटन एग्जामिनेशन होगी। इसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क की अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 एग्जामिनेशन होंगे, पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्ज़ाम। तो ड्राइवर के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगी एक और सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट होगी। सिक्योरिटी गार्ड के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड रिटन टेस्ट एक होगी। तो ये सारी डिटेल्स हैं। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया। 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। ज़्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट नहीं, आप खुद पढ़ लें इसको। यहाँ पे व्हाट्स न्यू में आप क्लिक करते हैं तो व्यू ऑल अपडेट्स पे व्यू ऑल आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में व्यू ऑल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होती है। ये पेज पर जो पहली एडवर्टीजमेंट है ये है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से चालू होने वाली, तो कहीं ना कहीं लिंक आपको इसमें ज़रूर मिलेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, तो इवनिंग तक में लिंक ज़रूर जारी कर दी जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। नीचे तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर अवेलेबल होती है। एडवर्टीजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। वेबसाइट को मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से ली है, फिर भी एक बार आप अपने लेवल से वेरिफिकेशन ज़रूर करें। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।